ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं। एंड आई होप आप जितने भी पहले टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस एज अ रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन एडिशन। इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं जितनी भी इसमें चीज़ें होंगी हमारे लिए। प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सब्ट्रैक्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर होंगी तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, अगर हम बात करें अपने एडिशन की तो एडिशन में देखिए हमारे पास यहाँ पर कितनी आइसक्रीम है, दैट इज़ 1, ठीक है। देन उसके बाद हमने कितनी आइसक्रीम्स और लिया है, 3, 1 2 3। देन उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टोटल आइसक्रीम्स कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास आइसक्रीम्स कितनी हो गई, 4। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एडिशन का, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग एडिशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे फिगर्स के बने एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लेट अस कंबाइन टू कलेक्शंस एंड फाइंड द टोटल। अब टू कलेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ये 3 फिश हो गई एंड यहाँ पर भी कितनी फिश है, 1 2 3, ठीक है। तो जब भी आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, रेगुलर काउंटिंग करेंगे। कैसे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, 6। और अगर हम यहाँ पे भी काउंट करने तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं पेस्ट्रीज वाला पार्ट। तो यहाँ पे पेस्ट्रीज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। देन आ जाता पेस्ट्री 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल पेस्ट्रीज कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए पेस्ट्रीज 8। तो आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। और हमारे पास है एडिशन एंड राइट। ओके, एड एंड राइट। चलिए तो यहाँ पर हमें फिर से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस गिवन है एंड इस बार हम लेते हैं डक्स को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डक्स को लिया है। चलिए तो यहाँ पे डक्स कितने हैं, 1 2 3 डक्स है। देन ऐड 1 2 3 4, 4 ये हो गया, ठीक है। देन हाउ मेनी डक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पेंसिल, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी तक हमें फिगर्स गिवन थी, इस बार हमें सिर्फ क्या गिवन है, नंबर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एड एंड राइट एंड बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है कि मतलब जो भी नंबर्स उसके बाद इतने काउंट करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। जैसे 5 है, 5 के बाद कितने ऐड करने हैं हमें, 3। तो हम कितने काउंट करेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8। तो 3 हो गए, हमारे पास नंबर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं इस पार्ट पर। देखिए 2 है, उसके बाद कितने ऐड करना है, 5। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6 7। 7 पे काउंटिंग रुकी तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, चलिए ये पार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा इक्वल सा है। ये 5 एंड देन वी हैव टू ऐड 4। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। तो आपको ऐसे ही फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडिशन के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। अगर हम यहाँ लेडी फिंगर्स काउंट कर दिए तो 1 2 3 4, तो हो गया 4। देन अगेन 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आ गया 8। तो 4 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। चलिए उसके बाद और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ऐड 0। एडिंग ज़ीरो का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, वो नंबर कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये मार्कर है स्टाइलस, ठीक है। देन इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना तो वो क्या होगा हमारा, वी हैव एडेड 0।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास 0 के लिए क्या आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो उसका मतलब हमने कुछ ऐड ही नहीं करा, तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 0 + 6 कुछ ऐड नहीं हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज। ठीक है, अगर मैं देखिए 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि जब भी हम 0 ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमने कुछ भी ऐड नहीं करा। जब कुछ नहीं ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, एडिंग ऑन अ नंबर लाइन। चलिए, जब ये नंबर लाइन पे ऐड करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें देखनी है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे हम पहले 0 से सीधा जंप करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड जो हमारा सेकंड नंबर होगा उतने हम स्टेप्स लेंगे, 1 2 3, और जहाँ पे हम रुकेंगे वही क्या होगा, हमारा एडिशन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 6 + 2, तो हम 0 से पहले कहाँ पर जाएंगे, 6 पर जाएंगे। वेरी गुड। देन हमें कितने स्टेप्स लेने आएंगे, 2, तो हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 8, और हम यहाँ पर आंसर ले देंगे 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एडिशन फैक्ट्स। ओके, तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन की, एंड आपको इनको बड़े ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत काम आती है हमें सीनियर क्लासेस तक। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फैक्ट्स। तो फर्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, ये तो हमने अभी करा था, व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर एंड द सम इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर में क्या ऐड करते हैं, 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, द नंबर इटसेल्फ सेम। अब देखिए जैसे ऐसे यहाँ पर हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 2। यहाँ पर हमने कितना ऐड करा, एक भी नहीं, तो हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास सम कितना आ गया, सेम जितना पहले था। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन फैक्ट ऑफ 1। अब इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब 0 में 1 ऐड करता हूँ, हमारे पास क्या गया 1, 3 में 1 ऐड करा तो हमारे पास क्या गया 4, 5 में 1 ऐड करा हमारे पास क्या गया 6। तो आप हमेशा देखोगे जब भी आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ऑर्डर इन एडिशन। ऑर्डर इन एडिशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में ऐड करें, अब वो कहना क्या चाहते हैं, अब जैसे मान लें हमने यहाँ पे पहले 2 लिखा, देन 3, देन हमारे पास आंसर क्या गया 5, देन 3 + 2 करा तब भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे क्या करा है, ऑर्डर चेंज करा है, 2 + 3 एंड 3 + 2, तो ये कितना हो गया 5। चलिए, तो जब भी हम ऐसे ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन में तो हमारे पास कुछ भी इफेक्ट चेंज नहीं होता हमारे आंसर में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर 3 एप्पल्स हैं, यहाँ पे कितने 2, तब हमारे पास टोटल का कितना हो गया 5। एंड यहाँ पर पहले प्लेट में कितने थे 2, देन सेकंड प्लेट में हमारे पास कितने हो गए 3, तो ये क्या हो गए हमारे टोटल 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो इसका जब भी 1-2 पार्ट देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा है मेक द सम 6। तो आपको जो नंबर गिवन है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो 6 आ जाए। अब देखिए 5 है, हमें क्या बनाना, 6, एक ही नंबर पर जाना है तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, 6, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4। वो कैसे पता चलेगा, अब 2 के बाद कितना काउंट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6, तो 4 काउंट करना पड़ा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, देन उसके बाद हम एक पार्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे सम 9। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 चाहिए हमें, तो हम कितना ऐड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, काउंट करके। 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8 9, तो हमने कितना ऐड करा 5। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, वर्टिकल एडिशन। देखो जब भी हम ऐड करेंगे, देखो ये तो फिगर्स हो गए, अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमें फिगर्स मिलेंगे, हमें मिलते हैं नंबर्स। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एडिशन। अब वर्टिकल एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग आनी चाहिए जो आपको ऑब्वियसली आती है। एंड देन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम एक पार्ट लेते हैं दिस वन, 2 + 5। तो हमने देखा यहाँ पर 2 है, उसमें कितना ऐड करना है 5,
तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें आप फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे छोटे नंबर की, ठीक है। 5 के बाद हमें कितना काउंट करना है, 2, तो 5 के बाद क्या था 6, देन 7, दैट्स इट, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स की मैंने, तो आपको जो बड़ा नंबर है उसके बाद ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है, वहाँ से 3, देन 2 करना है, तो 4 एंड 5, देन 1 और 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो आपको इस टाइप से काउंटिंग करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 0 जिसमें आ रहा है 5 + 0 कितना होगा 5, देन हमें कितना ऐड करना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 9, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पर। देखिए मैं आप लोगों को एक पर्सन से एडवाइस देना चाहता हूँ, जब भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ये नहीं करना कि हम एडिशन की क्वेश्चन कर रहे हैं एंड आपने देखा कि इन सब में तो ऐड ही हो रहा है, तो आप सीधा ऐड कर दो, क्योंकि देखिए आगे जाके है ना हमें इस लैंग्वेज को समझना पड़ता है। तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन से तो आगे जाके फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोले गए जीत है 6 टॉफीज, जीत के पास कितनी टॉफीज हैं 6, तो ये रहा हमारा जीत। देन हिज सिस्टर गिव 3 मोर, तो उसकी सिस्टर ने कितनी टॉफीज और दे दी 3 और दे दी। तो जब पे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है, मोर होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं एडिशन, ठीक है। चलिए तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास टॉफीज कितनी थी ऑलरेडी 6, देन कितनी और आ गई 3, तो 6 + 3 कितना होता है 9, ये आप लोग ऐड करिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लैंग्वेज समझनी है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, तो ये देखते हैं दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंजीत हैज 4 ब्लैक पेंसिल्स, मंजीत के पास कितनी ब्लैक पेंसिल्स हैं 4, देन 5 ब्लू पेंसिल्स हैं, ओके, हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही हैव इन ऑल। तो जब भी ऑल वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि कितनी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे सारी पेंसिल्स पूछी गई है, तब भी हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक पेंसिल्स थी, हमारे पास ब्लैक पेंसिल्स थी 4 एंड ब्लू पेंसिल्स थी 5, तो 5 + 4 करेंगे, अगेन 9 आ गया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ऐसा नहीं कि हर किसी का आंसर 9 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें दे रखा है ये सब साइकिल्स के हैं। एंड लर्न विथ वन, राम्स होम इज नियर द बाइसाइकिल स्टैंड, द वन बाइसाइकिल इज पार्ड देयर एवरी आवर, हेल्प द राम टू काउंट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स। तो देखिए ये आप लोगों के लिए, आप काउंट करें, यहाँ पे लिखें, आगे चलते हैं। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तभी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, अपने से अलग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, मैंने उसमें से अपनी सिस्टर को कितनी दे दी 3 दे दी, तो वो क्या हो गया एक सेपरेशन वाला पार्ट हो गया कि मैंने अपने पास से कुछ चीज़ें अलग करी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम ऐसी चीज़ें अलग करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है सब्ट्रैक्शन। एंड इसको करने के लिए हमारे पास एक साइन होता है दिस वन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन बोलते हैं या फिर माइनस, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू अपना लॉजिक समझते हैं जो मैंने अभी बातें कही। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसका आंसर देना है। चलिए तो देयर आर 9 मैंगोज ऑन अ ट्री, तो अगर हम काउंट करें 2 + 2 4 5 6 7 8 9, ओके 9 मैंगोज हैं, हमने काउंट कर लिया। देन हमने देखा टोटल मैंगोज कितने हो गए 9, एंड पूजा पिक 3 मैंगोज, पूजा ने कितने ले लिए यहाँ से 3 ले लिए। देन कितने बचे होंगे, हाउ मैनी आर लेफ्ट, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट वाली चीज़, बची हुई चीज़ के बारे में बात करी जाती है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर 9 - 3 कितना हो गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 6। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सी पार्ट पर। राजू बॉट 8 आइसक्रीम्स 5 मेल्टेड, हाउ मैनी आर लेफ्ट। तो टोटल आइसक्रीम कितनी थी हमारे पास 8, एंड 5 क्या हो गई हमारे पास से मेल्ट होकर चली गई, तो बचेंगी कितनी माइनस करेंगे। तो अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे नंबर्स को बैकवर्ड काउंट करें, ठीक है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 7 6 5 4 3, हम कहाँ पर आके रुके 3 पर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर लिखने के लिए कैसे होगा 8 टोटल थी, देन 5 चली गई, हमारे पास कितनी बची
3 आइसक्रीम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पर हमारे लिए क्या है। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास आ गए क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अब जैसे कि ग्लास वाला देखते हैं, हमारे पास कितने ग्लास हैं, 8, टेकन अवे 2। ओके, तो जितना भी हमारे पास माइनस वाला पार्ट होगा आप उतने ग्लासेस या फिगर्स को कट कर सकते हैं। देन फिर क्या करेंगे, आप इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर, चलिए और देखते हैं यहाँ पर बर्ड्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 टेक्स अवे 4, इसका मतलब है कि 8 में से हमें कितना लेना है, 4 लेना है। तो हमने देखा 1 2 3 4, अब कितनी बर्ड्स बची, 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नंबर लाइन। तो जब भी नंबर लाइन की बात होती है, जो हमने एडिशन में करा था, करना तो हमें वैसे, बस थोड़ा सा हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब भी हम यहाँ पे नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या करना है, बैकवर्ड मूव करना है। वो कैसे करना है, चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 - 3। अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से जाएंगे 6 पर। एडिशन में हम फॉरवर्ड मूव करते थे, इसमें हम करेंगे बैकवर्ड। अब हमें कितना माइनस करना है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, हमारे पास आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 8 - 3। अब ये भी करते हैं हम 0 से कहाँ पर जाएंगे, 8 पर जाएंगे। वेरी गुड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 0। अब देखिए जब भी हम 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ना तो कुछ आता है ना ही कुछ हमारे पास से जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे 0 को, तो वी ऑलवेज हैव द सेम नंबर जो नंबर हमारे पास था। ठीक है, मेरे पास एक स्टाइलस है एंड यही, और मेरे पास से कुछ नहीं गया, तो मेरे पास कितना स्टाइलस बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 7 - 0। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 6 में से ऐसा क्या माइनस करें जो 6 आ जाए, वी ऑल नो 0, क्योंकि किसी में से आप कुछ भी माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्टाइलस था और एक ही चला गया, तो बचा कितना मेरे पास, 0 बचा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब जैसे 4 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। क्लियर, तो अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, और अगर हमारे पास दो नंबर से उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ओके, सब्ट्रैक्ट इन मैच। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कुछ कर सकते हैं क्या। हम ले लेते हैं दिस पार्ट, 8 - 3। अगर हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 6 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, देन वी आर हैविंग 9 - 2। 9 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, दैट इज 7। चलिए, तो आपको इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम, क्रॉस एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे चीज़ों को क्रॉस करना है देन सब्ट्रैक्ट करके शो करना है। ओके, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, क्रॉस एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए जितनी भी हमारे पास टोटल फ्लावर्स है उसमें से हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर होगा उसको क्रॉस करना है, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए 6 - 4 है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 4 करते हैं, 1 2 3 4, कितना बचा हमारे पास, 1 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। चलिए उसके बाद है हमारे पास 8 - 7, तो करते हैं 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, तो उसमें से कितने क्रॉस करने हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, एक ही बचा है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 1। क्लियर, ओके, और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके,
नाउ वी आर हैविंग वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एडिशन करा तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ से लेते हैं कैरेट्स वाला पार्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल कैरेट्स हैं 7 और इसमें से हमें कितने माइनस करने हैं, 3। तो हो गया 1 2 3, कितने बचे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ब्रिंजल वाला पार्ट, दिस वन। हमने यहाँ पे लिखा टोटल ब्रिंजल्स कितने हैं हमारे पास 8, एंड उसमें कितने माइनस करने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना अच्छा 1 2 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3। क्लियर, तो आपको इस सेट से सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, इस बार कोई फिगर नहीं है, बस आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये ले लेते हैं 4 - 2। अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 में से 2 3 एंड 2, तो हमारे पास कितना बचा 2। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास दिस वन, 8 - 3 करते हैं, जैसे 8 में से -3 करेंगे तो देन 7 देन 6 देन 5। ठीक है, तो आपको बस बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, देन यू विल हैव योर आंसर, दैट इज 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन फैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए फिर प्रॉपर्टीज। ओके, तो सब्ट्रैक्शन फैक्ट में सबसे पहला जो है हमारे पास, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द प्रीवियस नंबर। जैसे एडिशन में हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है तो इसमें क्या आएगा, एक पीछे वाले नंबर आएगा। जैसे 6 से पहले क्या आता है 5, तो अगर हम 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 5। अगर 7 है, 7 - 3 कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास 6। तो जब भी हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट बैकवर्ड नंबर। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर 1 आएगा एंड यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। एंड यहाँ पर क्या है, व्हेन अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं खुद से, देन डिफरेंस इज, क्या हो गया, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। तो हमने देखा 11 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0, ये तो हम कर चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी। चलिए उसके बाद आते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर मीन्स नो सब्ट्रैक्शन एंड द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 ही आएगा, जस्ट लाइक सेम नंबर, क्योंकि हमने को सब्ट्रैक्ट नहीं करा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गए फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो हमें उसको लैंग्वेज की फॉर्म में बताया जाता है। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली जो भी लैंग्वेज है उसको कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना है, देन उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें क्या देखना है कि हमें लैंग्वेज को समझना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए डक वाला क्वेश्चन लेते हैं। दे आर 8 डक्स इन अ पॉन्ड, टोटल डक्स कितनी हमारे पास 8, देन 4 ऑफ देम फ्लू अवे, तो उसमें से कितनी डक्स चली गई या उड़ गई। डक्स ऐसे तो उड़ती नहीं है, ठीक है ना, हाँ नहीं उड़ती। ओके, देन हाउ मेनी डक्स आर लेफ्ट, तो जब भी बचे हुए की बात करी जाती है लेफ्ट कितना है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको मिक्स भी क्वेश्चन दिए जाएं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, तो आप उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमें किस में ऐड करना है एंड किस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर आता है देयर आर 8 डक्स, तो हमने यहाँ पे देख लिया 8 डक्स एंड कितनी चली गई हमारे पास से 4, तो हमारे पास कितना बचा, रिमेनिंग 4। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो रीता हैड 9 आइसक्रीम्स, तो रीता के पास कितने आइसक्रीम्स हैं 9। शी गिव 3 आइसक्रीम्स, उसने कितनी आइसक्रीम्स दी 3 टू हर सिस्टर। देन हाउ मेनी आइसक्रीम्स डज प्रिया हैव नाउ, तो हाउ मेनी, देखो देने के बाद की बात कर रही है तो सेम वो ये चीज़ पूछेगी कितना बचा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीता हैड 9 आइसक्रीम्स, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल 9 है हमारे पास। बची आइसक्रीम्स कितनी, उसने कितना दे दिया अपनी सिस्टर को, किसको दिया था, हाँ 3 सिस्टर्स को दे दी। अब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 7 6,
हमारे पास कितने आइसक्रीम्स बची, 6 लेफ्ट। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, लर्न विद फन, ये आप लोगों के लिए। ओके, सो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, एंड जितना भी हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।